मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। ओके, इससे पहले मैंने आपको डेटा हैंडलिंग पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो चैप्टर 5 से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 जो है अपने पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप इसको पहले से जानते होंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने कि साइड स्क्वायर होता है सर, साइड इनटू साइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर कहते हैं इसको साइड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा पहले कि इसका जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का कोई डायग्राम है। ठीक है, इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है। जैसे सपोज ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है ना, तो इसका अगर मेरे को एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना आ जाएगा ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आएगा ना। तो यहाँ पर ये 16 जो है ये 4 का क्या हुआ, एक तरीके से ये 16 4 का क्या है, स्क्वायर। क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अपन आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मली समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि अपन को इस तरीके से स्क्वायर को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिख लेना, आपकी बुक के अंदर जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है वो इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आगे चलते हैं पर इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक टेबल बना के बताता हूँ। ये 1 है और इसका 1 का स्क्वायर करो आप 1 आएगा। 2 है, 2 का स्क्वायर करो आप कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर करो आप कितना आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। इस तरीके से ये आता जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, तो आपको ये 30 तक तो जो है वो लर्न होनी ही चाहिए। कहाँ तक लर्न होनी चाहिए, 30 तक। ठीक है, तो ये सब जो भी है, जैसे ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये सब के सब क्या है, ये दीज आर स्क्वायर नंबर। क्या है बच्चों, ये दीज आर स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर होगा उसको सेल्फ उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टेबल लिखी हुई है। ओके, और ये टेबल में आपको देखो 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर बहुत सारा मैटर है। हेडिंग और नंबर किस तरीके से आपको परफेक्ट ऑफ 2। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहाँ से स्टार्ट करें, पूरी थ्योरी समझाऊँ या फिर क्वेश्चन समझाऊँ। देखो थ्योरी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी आपको लगता है कि थ्योरी समझा दो। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होंगी। ठीक है, अपना जो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। और आपको स्क्वायर अगर जैसे लर्न होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, फिर 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 169 होता है, तो 196, 14 का होता है और 15 का होता है 225। इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर होते हैं। आपको 30 तक याद करने, मुझे 15 तक याद है ना। तो आप इनको लर्न कर लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे जो है समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर क्या है। तो अपना जो टॉपिक है पहला, वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। देखो क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें बोल रखा है कि फॉलोइंग द टेबल द शो इन द नंबर 1 to 12। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें टेबल में सभी के स्क्वायर लिखे हुए हैं।
स्टडी द नंबर ऑफ द रो टेबल, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट। अब इनके आप एंडिंग डिजिट देखो, जैसे मैं आपको एंडिंग डिजिट लिख के दिखाऊं, बताओ सबके लिखाऊं क्या? चलो लिख ही देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपका आगे का जो काम होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टेबल में आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का जो है वो 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा तुमको, है ना, बढ़ा लेते हैं आगे, कोई बात नहीं। 9 का जो है वो 81 होता है और 10 का जो है वो 100 होता है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको 10 तक के स्क्वायर लिख के दिए, ठीक है। अब आ जाओ आप 11 पे। 11 का होता है कितना? 121। 12 का कितना होता है? 144। 13 का कितना होता है? 169। 14 का कितना होता है? 196। 15 का होता है कितना? 225। उसके बाद 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। 20 का होता है कितना? 400। 16, 17, 18 का मुझे याद नहीं है तो मैं देख के लिख देता हूँ, है ना, गलत लिखूंगा इससे अच्छा ना कि देख के लिख दूँ। 256, उसके बाद 289, उसके बाद 324 और उसके बाद 361, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 तक मैंने आपको स्क्वायर लिख के दिए हैं, आपको लर्न करना है, ठीक है। आपको कहाँ तक लर्न करना है? 30 तक। मेरे को तो 20 तक याद नहीं, मेरे को 15 तक याद है। आपने देखा होगा बीच में अटक गई थी मेरी गाड़ी, फिर मैंने बुक में से देख के लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका जो यूनिट प्लेस है उसको आप ऑब्जर्व करो। जैसे यहाँ पे G1 है, 4 है, 9 है, 6 है और 5 है। इधर भी 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। इधर पे देखो इसका यूनिट प्लेस 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपन ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों की जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और क्या हो? 9 हो। ये यूनिट प्लेस हो जिसका भी, वो क्या होगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं आप परफेक्ट स्क्वायर। ये तो स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, इनको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे कि 10 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। आपसे ये पूछा जाए कि 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 100 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसका रूट स्क्वायर होता है? 10 का। आपसे ये पूछा जाए कि 96 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो 96 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इट कैन बी से इफ द नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वो क्या होंगे? देन इट मस्ट बी स्क्वायर नंबर। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो और 6 हो, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? स्क्वायर नंबर होंगे। क्या होंगे? वो स्क्वायर नंबर होंगे। उसके बाद आप ये देखो इसमें बोल रखा है कि कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल अपने पास, इनको देख के अपन को लिखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आपको ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, ये जो मैंने आपके यहाँ पे लिख रखा है, और उसमें देख के अपन को बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ये 1057 है, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस को देखो आप कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, और इसके यूनिट प्लेस को देखो, इनमें से कोई आ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है होने की, चेक करना है कि दीज आर परफेक्ट स्क्वायर और नो, ठीक है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। ये अपन को देखना था यस और नो। तो ये नहीं, जैसे मैं आपको एक और लिखूं, क्या लिखूं? 1069, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस देखो आप, इसका यूनिट प्लेस इनमें से मैच हो रहा है, तो 1069 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये अपन चेक करेंगे बाद में जब अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये लिखा हुआ है। अब आगे अपन को बोल रखा है
कि राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर डिजिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास स्क्वायर है। देखो टेबल में 30 तक या बहुत सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये सब आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अभी फिलहाल आपको क्या करने होंगे, ये प्रॉपर्टी मैंने समझाई है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बोला था स्क्वायर लर्न करना है, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, बाद में कल पढ़ते हैं। थैंक यू।